और मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनाव में सिंधिया समर्थकों को जिताने के लिए बीजेपी के 2018 में हारे हुए प्रत्याशियों ने समर्थन दिया हो, पर 2023 के आम चुनाव में सिंधिया समर्थकों को इन्हीं नेताओं से टिकट के लिए चुनौती मिल सकती है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने साफ संकेत दिए कि 2023 में चुनाव में वो अपनी बात पार्टी के सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद में बीजेपी ने स्थायी सरकार बनाई है, पर लेकिन उन लोगों की भूमिका के बारे में जरूर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने अपनी सीट को छोड़ा, पार्टी में लंबे समय तक काम किया और उसके बाद में जो दूसरे दलों से लोग आए थे उनको जिताने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी मौजूद हैं और हाटपिपल्या पर जीत जिस तरीके से हुई, काफ़ी टफ सीट मानी जा रही, दिखाया जा रहा है कि पूरी ईमानदारी से मेहनत की गई थी, पर लेकिन भूमिका अब दीपक जोशी की बीजेपी के अंदर क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी में हर कार्यकर्ता को काम दिया जाता है, उसकी योग्यता का आकलन करने के बाद, अन्य समीकरण का आकलन करने के बाद अब चूंकि 2023 का मिशन पार्टी के सामने है, ऐसे दृष्टिकोण में पार्टी योग्य कार्यकर्ताओं को उसकी योग्यता के आधार पर काम देने का प्रयास करेगी। हो सकता है उस कार्यकर्ता में मैं भी हूँ और हो सकता है मेरे से अच्छा कार्यकर्ता हो तो उसको वो जिम्मेदारी मिलेगी। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। सर, मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इस समय संगठन के विस्तार की बात चल रही है, निगम मंडलों में नियुक्ति की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि बार बार के सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट किया जाएगा, पर लेकिन बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता, मूल जो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, उनके बारे में ये भूमिका को लेकर सवाल है और आप उनमें लगता है कि पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। कहाँ देखते हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में समर्थक शब्द तो अब रह नहीं गया। सिंधिया जी के आने के बाद ये ज़रूर है कि उस वक्त उनके लोग पार्टी में आए थे तो उनकी कहीं अलग पहचान थी, लेकिन आज तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कहीं ना कहीं पहचाने जाते हैं। 2023 में दीपक जोशी, क्योंकि आपकी मूल सीट है हाटपिपल्या, मनोज चौधरी भले जीत के आए हुए, टेन्योर उनका था, ऐसा मान के समझाया गया था, तो तैयारी चल रही है क्या? नहीं, देखिए, मैं या मेरी पार्टी का हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो अटल जी जैसे बहुत बड़े नेता हुए, मैं जिस परिवार से रहा उसमें मेरे पिताजी का नाम पार्टी में बहुत बड़ा है, तो पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। मैं अपने क्षेत्र से, चूँकि मेरी प्रतिबद्धता इसलिए कि मेरे पिताजी लगातार 8 बार एमएलए रहे, मैं 3 बार एमएलए रहा, तो मेरी जिम्मेदारी तो है स्वाभाविक रूप से। उस जिम्मेदारी को पूरा करते अगर मुझे लगता है कि 23 के चुनाव में मुझे कहीं ना कहीं पार्टी मौका दे, पार्टी के समक्ष अपनी बात रखूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जोशी, निश्चित तौर पर संगठन के विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। दीपक जोशी वो चेहरा हो सकते हैं जहां पर एक बड़ा जिम्मेदारी आने वाले समय में उनको मिल सकती है और 2023 में निश्चित तौर पर अपनी बात को पार्टी के सामने रखेंगे, ये भी साफ तौर पर उनका कहना है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल।